यूपी से पड़ेगा भगाना, जंग जीत लेंगे अखिलेश मर्दाना। कन्नौज की सरजमी पर शुक्रवार को एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर उतरे। अखिलेश यादव को राहुल गांधी का साथ मिला। 7 साल में ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव और राहुल एक साथ मंच पर दिखे हैं और दोनों ने एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाई और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अखिलेश यादव के लिए कन्नौज की सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, लिहाजा उनकी पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव बीते 3 दिनों से गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन 2019 में अखिलेश यादव के सियासी गढ़ को ढहाने वाले बीजेपी के सुब्रत पाठक भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अखिलेश की पत्नी डिंपल को करीब 12,000 वोटों से हराकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। सुब्रत पाठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक जनसभा करके अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। सर 3 चरण हो चुका है सर, अभी चौथा चरण है और आज अखिलेश तीसरा चरण हो चाहे चौथा चरण हो, कमल ही कमल खिल रहा है। मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है। कन्नौज में राहुल और अखिलेश आए हुए थे। राहुल जी भी हार रहे हैं, अखिलेश जी भी हार रहे हैं। सुब्रत पाठक कहते हैं कि इस बार 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वो अखिलेश यादव को हराएंगे। मायावती जी के आने से पिछली बार डिंपल का वोट करीब 1.25 लाख के आसपास बढ़ गया था। अच्छा, हाँ, 1.25 लाख वोट डिंपल का प्लस हो गया था मायावती जी के आने से। और इस बार राहुल गांधी के आने से मुझे लगता है कि 50 से 60 हजार वोट इनका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब राहुल गांधी तो आप समझ सकते हो ना। लेकिन वो तो बोलते हैं कि भाई अखिलेश यादव तो बोलते हैं हमारे घर की सीट है, मतलब हम पिताजी ने उनको लड़वाया था, उस पर भी कहा था कन्नौज के लोगों से कि इनको नेता बनाओ आप। अच्छा, उनके पिताजी ने लड़वाया था, हमें तो यहाँ की जनता ने लड़वाया था। कन्नौज में ऐसे तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक मंच पर देखकर बहुत उत्साहित हैं। 7 साल के बाद में 2019 के बाद में ये पहला ऐसा मौका है जब जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच साझा किए हैं और दोनों लोगों ने यहाँ पर भाषण दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज से उम्मीदवार हैं। कन्नौज वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2019 में जो सुब्रत पाठक हैं बीजेपी के, उन्होंने अखिलेश यादव की जो पत्नी हैं डिंपल यादव, उनको हराया था। इस बार फिर से एक बड़ा रोचक सियासी मुकाबला कन्नौज के अंदर। कन्नौज के जातीय समीकरण देखें तो पता चलता है कि मुस्लिम 2,50,000, यादव करीब 3 लाख और दलित करीब 3 लाख से ज्यादा वोट हैं। यही वजह रही कि सपा यहाँ खासी मजबूत मानी जाती रही है। अब आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और यहाँ के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा क्या, बीजेपी सरकार ने यहाँ कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। हाँ। और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो भी कार्य हुए थे वो आज दिन तक वहीं पर पड़े हुए हैं और जितना काम हुआ था वहीं पर है। चुनाव क्या है, महंगाई को लेकर के चुनाव है। बेटियों को बचाओ, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कैसा अत्याचार हो रहा है? क्यों? बेटियों कहाँ साबित है? जिंदा जलाई जा रही है बेटियां। अच्छा, और क्या, कानपुर में देख लो, हाथरस में देख लो आप। और क्या,
सरकार तो अखिलेश भैया की बनने जा रही है। अखिलेश भैया के जी, सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है। खाद की बोरी पहले 50 किलो की होती थी, अब वो 40 किलो की रह गई। हाँ, यही मुद्दा यही है। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव जीत रहे हैं। चुनाव तो मुद्दा एक है, साफ है कि गुंडगी से मुक्त है सरकार, चैन की नींद सो रहे हैं, कहीं अराजकता नहीं है, आराम से चैन से सो रहे हैं, यही उपलब्धि है। देखिए, अभी के मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। जिसने अच्छा काम किया होगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो सुब्रत पाठक जी हो या अखिलेश यादव जी रहे, कोई भी रहे। अभी कुछ आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है कि और खराब हुई हैं चीजें? नहीं, जो सुविधाएं अखिलेश यादव ने की थी या डिम्पल यादव ने की थी, उससे बेहतर तो हमें नहीं लगता कि सुब्रत पाठक जी ने की। कन्नौज में इत्र पार्क और पैरा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय बीजेपी ले रही है, वहीं सपा अपने पुराने काम का हवाला दे रही है। लेकिन इतना तय है कि कन्नौज की सियासी लड़ाई किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। कन्नौज से मनोज ठाकुर और इजराइल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।